आपको पहले भी शिक्षा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में भारत के कोहिनूर अवार्ड 2024 जिसके साथ 3 सोसाइटियों ने आप लोगों को सम्मानित किया है, तो वो कौन कौन सी सोसाइटी हैं और किस तरीके की फीलिंग आपको आ रही है, किस तरीके की खुशी आपको मिल रही है? क्या अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2024 को एपीवी स्टूडियो दिल्ली में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन होप, आशा की एक किरण, इंडिया न्यूज़ मीडिया राजस्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में भारत के कोहिनूर अवार्ड 2024 मुझे प्रदान किया गया। इसके साथ और मुझे ये अवार्ड पाकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने क्षेत्र मेवात, अपने राज्य हरियाणा और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित कर रहा हूं और राष्ट्र निर्माण में मेरे योगदान को तरजीह दी जा रही है। आखिर आपसे पहले भी आपको शिक्षा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आखिर मेवात में लगातार आपको जगह जगह बाहर देश विदेशों से आप लोगों के पास कॉल भी आते हैं और आप लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाता, बुलाया जाता है। जब बाहर के लोग जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं? जब मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे मेवात की प्रतिभाएं अगर सही मायने में उनको मौका मिले, वो अपने क्षेत्र, अपने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का डंका बजा सकते हैं। उसी दिशा में चूंकि मेवात को कई नज़रिए से देखा जाता है, बाहर जब हम जाते हैं तो मेवात को दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन मेवात का एक सकारात्मक पक्ष भी है। मेवात के बच्चों ने जहां अमेरिका जैसे देशों में जाकर मेवात का नाम रोशन किया, वहां हमने भी सोचा कि हमारे मेवात की बदहाली, मेवात में शिक्षा के पिछड़ेपन, सामाजिक अज्ञानता को दूर करने के लिए जितने प्रयास करने चाहिए उतने प्रयास करें। पता नहीं क्यों मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आज मुझे बड़े गर्व का महसूस हो रहा है कि समाज ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे क्षेत्र की जनता ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया, उसके बलबूते पर मैं इस मुकाम तक पहुंच सका। ये कासिम आजाद जी, आप लगातार बड़े बड़े मंचों पे आप जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में माइक थमाया जाता है तो लोग आपके मोहब्बत में झूम उठते हैं, तो उस समय कैसी फीलिंग होती है? मुझे जब हम बचपन में थे तो हम ये सोचते थे, हम एक शब्द सुना करते थे कि मेवात के बच्चे जो दूर दराज बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं, जो A1 सिटीज़ के जो बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा के सामने नहीं टिक पाएंगे। वहीं अपने स्टूडेंट छात्र जीवन से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मुझे मौका मिला, वहाँ फिर दिल खुलता रहा। फिर हम ये सोचा करते थे कि मेवात की बाउंड्री से बाहर राज्य स्तर पर हम कैसे टिक पाएंगे। वहाँ जब मौके मिले तो हमें ये लगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं। मेवात के बच्चे, मेवात के नौजवान सही मायने में अगर प्रयास करें, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। और वाकई में जब मंचों पर मेरी बारी आती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज उस पिछड़े क्षेत्र मेवात को, आज उस बदहाली के नाम पे जाने जाने वाले मेवात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिल रही है। कम से कम मैं अपने क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सफल हुआ। मेरी समाज सेवा का वो मिशन यहाँ आके पूरा होता है। कासिम आजाद जी, देखा गया है कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन एक चलाया हुआ था, जिसमें जो बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषिता भट्ट आपके गांव में आती है और आप लोगों के घर पर आती है। मतलब किस तरीके की फीलिंग उस समय लग रही थी और किस तरीके का संदेश आप उसके माध्यम से आप देना चाह रहे थे, तो कैसा लगता था वो समय? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड की अभिनेत्री
इतने बड़े ओहदे पर फाइज, एक भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर ऋषिता भट्ट, जिनसे मिलना एक बहुत बड़ा सपना था, नाम ही सुना करते थे। वो जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग करने के लिए पूरे हरियाणा में हमारे गांव अहमदाबाद का नाम इसके लिए फाइनल हुआ। और जल जीवन मिशन के जो जिला स्तरीय और अधिकारी थे, जिला स्तरीय और केंद्रीय स्तर के, राज्य स्तर के अधिकारी थे, वो हमारे गांव आते हैं। और जब वो गांव आते हैं, गांव की बदहाली और उसके हालात को देखते हैं, तो उनसे संपर्क और राबता कायम हुआ। उन्होंने मुझे जो जल जीवन मिशन पर फिल्माई हुई फिल्म में मुखिया का, एक समाज सेवक का रोल दिया, जिसको मैंने बखूबी निभाया। और मुझे ये लगा था कि आज मेरे गांव अहमदाबाद, जो मेवात का सर्वाधिक पिछड़ा गांव है, जहां शिक्षा की बदहाली है, जहां संसाधन अवेलेबल नहीं है, आज उसका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर गौरवान्वित होने जा रहा है। मुझे वाकई में ये लगा कि मैं जल जीवन मिशन के इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अपने गांव का, अपने क्षेत्र मेवात का, अपने राज्य हरियाणा का नाम आगे तक ले जाने में कामयाब हो सका। मेरे लिए बड़ा गौरव का पल था। ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कासिम आजाद जो है, भूखों को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता है। इसको आप कैसा देखते हैं? चूंकि हमने बचपन में वो गरीबी के हालात देखे, जब हमारा समाज गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अनपढ़ता की वजह से हमारे समाज में जो किसान लोग थे, जमींदार लोग थे, गांव का आम लोग थे, वो कर्जे के बोझ तले जकड़े हुए थे। और शिक्षा अनपढ़ता के दर्द को बिल्कुल करीब से देखा, उस मर्म को देखा, गरीबी को नजदीक से महसूस किया। चूंकि 7 दिन में ज्वार का दलिया पीकर स्कूल में गया था, घर के ऐसे हालात थे, तब हमने वहां से संघर्ष करना सीखा था। मैं अकेला बेटा था, माँ बाप का लाडला बेटा था, वहां अपनी सुख सुविधाओं और लाडलेपन से समझौता करते हुए वहां से एक शुरुआत की थी। और पिनंगवा गांव के कैलासन शास्त्री हमारा अध्यापक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया, मेरे अध्यापक साहिबान ने। और मैं आगे चल के आया, जब सक्षम हुआ 10वीं और 12वीं तक मैं आया, उस तक कंपटीशनों में हिस्सा लिया। तब क्षेत्र में 91, 92, 93 में जन साक्षरता अभियान मेवात की शिक्षा की बदहाली को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने चलाया था, जिसमें मेवात के समाज सेवी लोगों ने, संगठनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तब हम गांवों में जाया करते थे, जब लड़की का पढ़ाना मेवात में बहुत बुरा माना जाता था। लोग कहते थे लड़की स्कूल जाके क्या करेगी, बिगड़ जाएगी। उस दौरे हालात में हम लोगों ने एक शिक्षा योद्धा के तौर पे गांव गांव जाकर उनको प्रेरित किया और लड़कियों को खास तौर पे बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया। स्कूलों से जो बच्चे बैठ चुके थे उनको स्कूलों में लेके आए। तब हमने सोचा था कि समाज में घोर गरीबी है। जब हमने गरीबी के दर्द को देखा था, हमें भी महसूस हुआ अगर ईश्वर ने हमें वक्त दिया, हमारे पास इतने हम सुविधा संपन्न हुए कि हम मदद कर सकते हैं। इसी नज़र में अगर किसी बच्ची की शादी होती है, जितना अपने से बन पाता है, ये नहीं लाखों करोड़ों, 1000, 2000, 10,000, 20,000 या जितना भी हो पाता है उसमें कोशिश करते हैं। चूंकि गरीबी को नज़दीक से हमने भी देखा, कितना अभाव और तंगियों में गुजरे थे। कपड़ा, गरीबों को कपड़ा पहनाना, कन्यादान देना, दूसरी और जो है सामाजिक मिशन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के, इस नाते एक समाज के प्रति हमारा फर्ज है। हमारा स्वार्थ नहीं था, हमें कोई बड़ा राजनेता नहीं बनना था, हमें कोई बड़े ऊंचे ओहदे पे नहीं जाना था। वो इसलिए कि जिंदगी दी है तो हमें कुछ करना चाहिए। इंसान ने MA किया, BA किया, PhD किया और यूं ही दुनिया से विदा हो चला और समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो उसको ना मैं डिग्री मानता हूं, ना उसको पैसा मानता हूं। कासिम आजाद जी, इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? जो मुझे ये कामयाबी मिली, सर्वप्रथम तो मेरी माँ और मेरे बाप, जिन्होंने पालने में झुलाकर और उस घोर गरीबी के हालात में मुझे पढ़ाकर, उसके बाद मैं अपने समाज को देना चाहता हूं, जिन्होंने समय ब समय मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया।
और मुझे आगे बढ़ने के लिए मतलब एक दिशा दी। मैं अपने क्षेत्र की जनता, मैं मेवात की जनता, अपने प्रदेश हरियाणा की जनता और खास तौर पे अब के दौर में राष्ट्र के, इंडिया के उन जनसेवी संगठनों, उन सामाजिक लोगों को जो वाकई में ये महसूस करते हैं कि इसी प्रतिभा को दिशा और दशा देनी चाहिए, उनको मैं श्रेय देता हूं, खास तौर पर अपने क्षेत्र की जनता को। आखिरी सवाल है जी, भाजपा सरकार में मेवात में सैकड़ों बच्चे लगातार बिना खर्ची पर्ची के नौकरी पा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस होता? इस सरकार में हमें यह लगा कि मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम सोचा करते थे कि मेवात के स्कूलों में संसाधनों का अभाव, ना अध्यापक हैं, ना उच्च क्वालिटी की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे हालात में हमारे क्षेत्र के वो बच्चे जिनके माँ बाप के पास आज भी पैसा नहीं है, अपने बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, उन्होंने तंगी तुलसी भुगत कर उन बच्चों को तैयार कराया और आज वो कंपटीशन क्लियर करके अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरियों को पा रहे हैं, जो कि मेवात के लिए एक बहुत बड़ी सुखद खबर है। और मेवात के बच्चे, यहां से प्रेरणा मिलती है, यहां से ये सबक मिलता है कि मेवात के बच्चे, ये तो प्रदेश की नौकरियां हैं, अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कंपटीशन हो तो मेवात के बच्चे किसी से पीछे नहीं होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मेवात की प्रतिभाएं आज देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रही हैं।